कम टू आइकॉन्स लर्निंग। और आज हमारी क्लास है पेज लेआउट के ऊपर। लास्ट हमने क्लासेस में क्या सीख लिया है? अब तक होम सीख लिया, देन इंसर्ट, देन नेक्स्ट हमारी क्लास क्या है? पेज लेआउट के ऊपर। पेज लेआउट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी एमएस ऑफिस के एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हैं तो सबसे मेन जो वर्क होता है हमारा पेज को सेट करना। बेसिकली हम पेज इसलिए सेट करते हैं क्योंकि हमें वर्क करने के बाद इसका क्या करना होता है? प्रिंट निकालना होता है। अगर हमने पेज ही गलत सेट कर लिया तो बाद में हमें काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी कि भाई हमने मैटर तो सेट करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए पेज सेटअप इम्पॉर्टेंट, या पेज लेआउट ऑप्शंस जो है, मेन्यू टैब जो है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम पेज सेटअप के अंदर सबसे पहला काम क्या करना है? आपने पेपर का साइज सेट करना है। अगर हमें पेपर का साइज सेट करते हैं, बेसिकली हमने पेपर का साइज़ क्या लेना होता है? अगर हम नॉर्मल वर्किंग करते हैं, या आप देखते हो मार्केट के अंदर मोस्टली लोग कौन सा पेपर यूज़ करते हैं? A4 साइज़। ये A4 साइज़ पेपर आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप कोई भी ऑफिशियली पर्पस में के लिए काम करते हो तो लेटर साइज़ पेपर लेते हैं। इसकी डायमेंशन अलग होगी। अगर हम पेपर में कोई सपोज लीगली अगर हमने वर्क करना है, कोर्ट से रिगार्डिंग यानी कानूनी कोई वर्क करना है, तो लीगल साइज पेपर हम यूज़ करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो पेपर यूज़ होता है वो पेपर कौन सा होता है? A4। तो हमने यहाँ पे क्या सेट करना है? A4। जब हम A4 पेपर सेट कर लेते हैं उसके बाद अगला जो मेन हमारा टास्क होता है कि भाई हमें पेपर वर्टिकल फॉर्म में लेके आना है, मतलब वर्टिकली हमने प्रिंट लेना है या हॉरिजॉन्टल वर्क करके प्रिंट लेना है। तो हम इसकी ना ओरिएंटेशन सेट करते हैं। वर्टिकल मीन्स लंबा, और हॉरिजॉन्टल अगर आप करना चाहते हो तो इसका ओरिएंटेशन चेंज करके लैंडस्केप कर दो, यानी चौड़ा हो जाएगा पेपर हमारा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप पेज की ओरिएंटेशन को सेट कर लोगे। मैं यहाँ पे पेज क्या ले रहा हूँ? पोर्ट्रेट ले रहा हूँ। दोनों ऑप्शन समझ आ गए। पेपर का साइज़ हमने सेट कर लिया, देन उसके बाद क्या है? ओरिएंटेशन हमने सेट कर लिया है। देन अगला हमारे पास क्या है कि नॉर्मल इस पेपर के ऊपर मार्जिन, ये हम मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मार्जिन। ये हमारे पास मार्जिन कई बार सेंटीमीटर में शो कर रहा है, देन आपका जो है ये सेंटीमीटर में होता है, इंचज़ में भी शो करा सकता है। मेरे इस पीसी के अंदर किस में शो कर रहा है? सेंटीमीटर के अंदर। मार्जिन होता क्या है? पेज के लेफ्ट हिस्से पे जो गैप दे रखा है वो मार्जिन कहलाता है। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे शो करा रहा हूँ, ये टॉप मार्जिन कहलाएगा। पेज का टॉप मार्जिन है ये। अगर आप राइट मार्जिन देखना चाहते हो तो राइट मार्जिन है, और नीचे आप देखोगे तो ये बॉटम मार्जिन है। मार्जिन बेसिकली ताकि हमारा मैटर मार्जिन के अंदर से ही स्टार्ट होगा। बच्चे सोचते हैं कि जी पेपर तो इतना बड़ा है, मेरा काम यहाँ से क्यों नहीं शुरू हो रहा? ये डिपेंड किस पे करता है? हमारे मार्जिन पे डिपेंड करता है। तो अगर हम मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले नॉर्मल ये मार्जिन ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है। मैं अपनी मर्जी से मार्जिन सेट करना चाहता हूँ तो मैं कहाँ पे जाऊँगा? कस्टम मार्जिन में। और यहाँ पे मेरा मार्जिन जो है ना, टॉप का, लेफ़्ट का, बॉटम का, राइट का, ये क्या दे रखा है? नॉर्मल 2.5 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। मैं इसको करना चाहता हूँ 2.5 ओनली। तो मैंने यहाँ टॉप से 2.5 कर दिया, लेफ़्ट से मैं 2 का मार्जिन देना चाहता हूँ, 2 सेंटीमीटर, या जो भी है मेरे पास 2 या 2.5 सेंटीमीटर डालना है, एज यू लाइक। मैं बॉटम का भी 2.5 सेंटीमीटर डिफ़ाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मैंने 2.5 सेंटीमीटर डिफ़ाइन किया है। और गटर क्या होता है अभी हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैं ओके करूँगा तो आपके देखोगे पेज का मार्जिन जो आपने सेट किया उसके अकॉर्डिंग आ रहा है ये। ठीक है, अगेन हम मार्जिन में जाते हैं और कस्टम मार्जिन के अंदर जाके अगर मैं यहाँ से भी, ये गटर पोजीशन क्या होता है पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। गटर पोजीशन को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? एक कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट एक मैटर लिखते हैं, डम्मी मैटर मैंने लिखा इक्वल टू RAND, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने ना ये एक मैटर लिखा है। मैटर को बोथ साइड से, हमेशा हम जब काम करते हैं तो हमारा ना मैटर दोनों साइड से क्या होना चाहिए? इक्वल, जिसको हम कंट्रोल शिफ्ट J से जस्टिफाई करते हैं। क्या करते हैं? जस्टिफाई। होम में जाके भी आप क्या कर सकते हो? अपने मैटर को जस्टिफाई करते हो। ये बात ध्यान रखनी है। जस्टिफाई करने से क्या होगा? बोथ पैराग्राफ हमारे इक्वल आते हैं। तो हमने क्या कर लिया? इक्वल कर लिया। अब मैं समझा क्या रहा हूँ? मार्जिन के अंदर कस्टम मार्जिन। और ये गटर क्या होता है? गटर मीन्स, जैसे गटर मीन्स गहराई, अगर हम देखा जाए गहरा गड्ढा मीन्स, अगर मैं गटर लेफ्ट से यूज़ करता हूँ, देखो लिखा ना गटर पोजीशन, लेफ्ट और टॉप दो तरह की पोजीशन होती है। लेफ्ट से गटर यूज़ करोगे तो इस मार्जिन के अलावा अगर हमें गैप ज़्यादा चाहिए, मार्जिन तो चाहिए रहे ही रहे,
प्लस मैं गैप, तो मैं यहाँ पे गटर इंक्रीज कर दूंगा। क्या करूँगा, जैसे मैं गटर इंक्रीज करूँगा यहाँ पे आपको प्रीव्यू में दिखाएगा भी, आप जैसे इंक्रीज करोगे तो प्रीव्यू दिखाएगा। अब जैसे मैं इसे ओके करूँगा तो मेरा क्या होगा, गटर मीन्स डीप। बेसिकली हमने लेफ्ट गटर यूज़ किया है, इसका यूज़ इसलिए करते हैं ताकि कल को अगर हम पंच करके फाइल में लगाएं तो हमारा ये जो इंपॉर्टेंट मैटर है वो कटे ना, तो इसलिए हम गटर, या तो हम फाइल को लेफ्ट से खोलेंगे, ठीक है, या हम टॉप से खोलेंगे। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे मार्जिन के अंदर दो तरह के गटर दे रखे हैं हमें, लेफ्ट या टॉप गटर। या तो मैं टॉप से खोलूँगा या मैं किससे खोलूँगा, लेफ्ट से। लेफ्ट से सिर्फ दो ही हैं पेज को, तो इसे हम बोलते हैं गटर पोजीशन। गटर को अगर मैं ज़ीरो कर देता हूँ तो नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा, एंड जैसे अप्लाई करोगे तो ये नॉर्मल हमारा मार्जिन के अलावा जो फालतू हमने गैप गटर के थ्रू दिया था वो रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या था हमारे पास कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो पेज लेआउट है इसके अंदर हम मार्जिन कैसे सेट करते हैं, यहाँ से हम कस्टम मार्जिन में जाके सेट कर सकते हैं। ये तो क्या था, मार्जिन एरिया, राइट। और जो भी मैं मार्जिन अप्लाई कर रहा हूँ वो पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो रहा है, सारा का सारा किस पे हो रहा है। इसमें एक ऑप्शन और भी आएगा, लिखा हुआ है दिस पॉइंट फॉरवर्ड। दिस पॉइंट फॉरवर्ड का मतलब कि अगर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया ना तो इसी के ऊपर ही एप्लीकेबल हो। ये भी बात ध्यान रखनी है कि अगर मैं मार्जिन इस एरिया पे या इस पैराग्राफ पे करना चाहता हूँ तो अप्लाई टू क्या करूँगा, सिलेक्टेड टेक्स्ट। ये क्या हो जाएगा, सिलेक्टेड टेक्स्ट पे आ जाएगा। अच्छा, एक ऑप्शन ये भी होता है सेट एज ए डिफ़ॉल्ट। मैं चाहता हूँ कि भाई जो मैंने सेट कर दिया वो डिफ़ॉल्ट हो जाए, जितनी भी मैं नई फाइल्स बनाऊँ सबके लिए मार्जिन क्या आए, यहीं पे आए। ये सिर्फ हम सेट एज ए डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट एज ए डिफ़ॉल्ट। गॉट इट माई पॉइंट। अगला क्या आता है हमारे पास इसी के अंदर, नेक्स्ट अगर आप देखते हो कस्टम मार्जिन के अंदर, तो हमारे पास ना पेपर, जैसे ये मार्जिन था, अगला क्या था, पेपर। पेपर हमने जो सेट किया है उसकी विड्थ हमें डायमेंशन दिखा रहा है, सेंटीमीटर में शो कर रहा है। अगर मुझे लेआउट सेट करना है, लेआउट क्या होता है, ये लेआउट के अंदर भाई हेडर एंड फुटर जो ऑलरेडी हम इंसर्ट में पहले समझ चुके हैं उसके मार्जिन के बारे में हमें जानकारी दे रहा है, ठीक है। सेक्शन स्टार्ट, हमेशा हम कोई भी नया काम करते हैं तो नए पेज से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, न्यू पेज। अगर मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं नई फाइल बनाऊँ तो मेरा इवन पेज आना चाहिए, इवन का मतलब सम संख्याओं वाला पेज आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इवन पेजेस भी यूज़ कर सकता हूँ। बेसिकली हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं, न्यू पेजेस यूज़ करते हैं। तो ये आपने तीनों ऑप्शंस पेज लेआउट के अंदर, पेज सेटअप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपने सेट किया है इसे परमानेंटली सभी सेटिंग्स को ओके रखना चाहते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो हम क्या कर देंगे, सेट एज ए डिफ़ॉल्ट कर देंगे। अगली बार जैसे हम सेट एज डिफ़ॉल्ट करेंगे, जब भी हम नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे इसी मार्जिन और इसी सेटअप के साथ हमारा डॉक्यूमेंट बनेगा, अगर हम सेट एज डिफ़ॉल्ट करते हैं तब, ठीक है। तो ये क्या था, पेज सेटअप के अंदर मार्जिन, देन ओरिएंटेशन, पेपर का साइज़। अगला ऑप्शन क्या आता है कि भाई अगर हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास, जैसे ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, मैं चाहता हूँ कि मैं वर्ड के अंदर ना कॉलम बना के काम करना चाहता हूँ। जैसे ये मेरा एक पेज है, मैं चाहता हूँ कि कॉलम्स में काम हो जाए। जैसे आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, उसमें ना कॉलम्स होते हैं, एक न्यूज़पेपर में कॉलम्स बनते हैं, तो हम कॉलम्स यहाँ पे भी बना सकते हैं। जैसे सपोज मुझे दो कॉलम बनाना है, तो आप देखोगे आपके पेपर पे ना ये दो कॉलम नज़र कैसे आएंगे, इक्वल टू आर ए एन डी लिखा, पहला कॉलम फिल होएगा पहले, कंट्रोल जे से जस्टिफाई हमने किया है, देखो कंट्रोल जे से हमने क्या कर दिया, जस्टिफाई। पहला कॉलम फिल होने के बाद ही आप क्या करोगे, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कॉलम में ये मेरा मैटर चला जाएगा। देखो ये होता है कॉलम्स बनाना। अगर सपोज करो कि मुझे यहाँ पे कॉलम्स, ये टू इक्वल कॉलम्स बनाए हैं, मैं चाहता हूँ कि नहीं इक्वल नहीं बनाने, मुझे अपनी मर्जी से कॉलम बनाना है, तो मेरे पास ना मोर कॉलम ऑप्शन है जिसमें मैं अपनी मर्जी से नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज भी कर सकता हूँ इक्वल, क्योंकि इक्वल विड्थ है इन सब की। हर एक कॉलम के बीच अगर मुझे लाइन स्पेस देना है तो मैं यहाँ पे लाइन स्पेस भी दे सकता हूँ। देखोगे कि हर एक के अंदर लाइन भी क्या आ जाएगा, कॉलम के बीच लाइन भी हम इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। ये तो क्या था कि अगर हम कॉलम्स बनाते हैं तो मोर कॉलम्स में गए और हमारे पास ऑप्शन क्या है कि अगर मोर कॉलम्स में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल साइज़ के बनाने हैं तो हम मोर कॉलम्स में जाके सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या करना है, आपने इंक्रीज़ करना है, उतने कॉलम बना देगा। अगर मैं हटाना चाहता हूँ लाइंस को कॉलम्स के बीच तो इसे ऑफ कर दूंगा। नंबर ऑफ कॉलम्स मैं सिर्फ 3 रखना चाहता हूँ तो मेरे अब नंबर ऑफ कॉलम्स 3 आएंगे। जैसे ही मेरा मैटर अगर मैं आगे राइट करता हूँ यहाँ पे इक्वल टू आर ए एन डी, तो ऑटोमेटिक तीसरे कॉलम में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉलम का पहला ऑप्शन क्या था हमारे पास कि हम कॉलम 3 कॉलम्स है, अगेन मैं 1 कॉलम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 1 हो गया,
ये मैंने मेरे पास ऑप्शन क्या था, नेक्स्ट 2 कॉलम्स अगर मुझे बनाने हैं तो 2 कॉलम्स, 3 इक्वल कॉलम्स बनाने हैं तो 3 इक्वल कॉलम्स। हम अंदर जाके भी बना सकते हैं मोर कॉलम में, या डायरेक्टली यहाँ से भी क्लिक करके बना सकते हैं। अगला क्या है, लेफ़्ट कॉलम। लेफ़्ट कॉलम मीन्स जैसे आप देखोगे कि लेफ़्ट कॉलम जो है हमारा स्मॉल आ रहा है और राइट कॉलम बड़ा। ठीक है, आपने हिंदी में पढ़ा भी होगा अनेकार्थक शब्द, भाई एक एक शब्द के अनेक अर्थ निकालने के लिए, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को हम लिखने के लिए हम क्या कर लेते हैं, क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट कॉलम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वन वर्ड्स, अगर हमने किसी एक्सप्लेनेशन को वन वर्ड में लिखना है तो हम राइट कॉलम्स क्या बनाते हैं, राइट कॉलम। भाई इसकी एक्सप्लेनेशन है, मोस्टली जीके के अगर आप बना रहे हो, कोई नोट्स तैयार कर रहे हो और उसका आंसर वन वर्ड में है, तो हम बेसिकली क्या यूज़ करेंगे, राइट कॉलम का यूज़ करते हैं। लेफ़्ट कॉलम अगर आपने यूज़ करना है तो लेफ़्ट कॉलम भी यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या था हमारे पास कि हाउ टू क्रिएट ए कॉलम। ओके, अब एक चीज़ और आती है कॉलम के अंदर। अगर मान लो कि मैंने नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पे 3 बनाए हैं या 4 बनाए हैं या 5 बनाए हैं, और सभी कॉलम्स के मैं डिफर विड्थ रखना चाहता हूँ, तो आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली मेरे पास हर एक कॉलम्स के अलग अलग मैं विड्थ को भी चेंजेस कर सकता हूँ। मैं किसी भी कॉलम के विड्थ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़, जैसे प्रीव्यू में शो कर रहा है, आप कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, अगर सभी कॉलम इक्वल रखने हैं तो ये इक्वल कॉलम विड्थ, सारे कॉलम क्या आएंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, डिसएक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसे हम बोलते हैं इक्वल कॉलम विड्थ। जैसे मैं इसे ओके करूँगा, अगर मैंने जो भी यहाँ पे साइज़ में चेंजेस किए हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे कॉलम का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, कॉलम्स, मोर कॉलम्स। हमारे पास पेज लेआउट के अंदर, पेज सेटअप के अंदर हमने क्या सीखा कि भाई कॉलम्स कैसे हम बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे। अगर हमने 1 कॉलम करना है तो अगेन ये हमारा क्या हो गया, रूलर पे शो करता है कि भाई अब हम 1 कॉलम के अंदर हैं। नेक्स्ट, अगला हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट हमने जैसे इक्वल टू आर ए एन डी ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ किया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगला ऑप्शन क्या आ रहा है, ब्रेक। ब्रेक क्या होता है, ब्रेक मीन्स अगर सपोज करो कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज नंबर 1 पे मैं काम कर रहा हूँ और मुझे पेज नंबर 2 पे जाना है बिना एंटर प्रेस किए। दो तरीके होते हैं पेज नंबर 2 पे जाने के। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर करता हूँ तो ये शॉर्टकट की है पेज ब्रेक करने के लिए। ठीक है, हम इस वाले डॉक्यूमेंट पे आ गए हैं, मतलब पेज नंबर 2 पे आ गए हैं। आप देखोगे यहाँ से, अगर मैं पेज नंबर, यहाँ नीचे दिखाता है स्टेटस बार के अंदर 2 ऑफ 2, यानी मेरा कर्सर जो है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस मैंने 2 बना रखे हैं और मेरा कर्सर किस पे है, पेज नंबर 2 पे है। अगर मुझे पेज और भी आगे पेजेस बनाने हैं तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं कंट्रोल एंटर प्रेस कर दूं पेज को ब्रेक करने के लिए, या मेरे पास ऑप्शन है पेज लेआउट के अंदर, पेज सेटअप के अंदर ब्रेक, और पहला ऑप्शन क्या है, पेज ब्रेक। यहाँ से भी हम अपने मैटर को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, मीन्स नेक्स्ट पेज पे लेके जा सकते हैं। देखो अब हम किस पे हैं, 3 ऑफ 3 के ऊपर है। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगला ऑप्शन कौन सा आ रहा है, कॉलम ब्रेक। इसको हम यूज़ कब करते हैं, कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक जैसे कॉलम्स से क्लियर हो रहा है कि जैसे सपोज करो कि मैंने ना 2 कॉलम बना रखे हैं, यानी 2 कॉलम्स मैंने बना रखे हैं। फर्स्ट कॉलम मैंने कोई मैटर लिखा है, यहाँ पे इक्वल टू आर ए एन डी मैंने यूज़ किया, एंटर कर देते हैं। अगर सपोज कंट्रोल ए करके, ये बात ध्यान रखनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते वक्त ना, आप अपने मैटर को लिखने के बाद इसे जस्टिफाई जरूर करना है। हमारा डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। अब जैसे सपोज दोनों साइड से इक्वल हो गया हमारे पास, अब मैं ना यहाँ पे काम नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्टली नए कॉलम में जाना चाहता हूँ। तो हमारे पास अगर मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा तो मैं पेज नंबर 2 पे जा रहा हूँ, मुझे तो कॉलम चेंज करना है। तो कॉलम चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, ब्रेक्स में जाएंगे, और अगला ऑप्शन कौन सा है, कॉलम ब्रेक। जैसे हम क्या करेंगे, कॉलम ब्रेक पे जाएंगे तो हमारा मैटर जो है अब हम नेक्स्ट कॉलम में राइट कर सकते हैं। समझ आ गया, यहाँ पे कंट्रोल एंटर वर्ड तभी यूज़ करना है, यानी ये वाली शॉर्टकट की तभी यूज़ करनी है जब आपने पेज ब्रेक करना हो। ठीक है, तो ये क्या था ऑप्शन, कॉलम ब्रेक। अगला क्या होता है, देखो टेक्स्ट रैपिंग होता है। रैपिंग का मतलब क्या होता है, हम ना बेसिकली टेक्स्ट रैपिंग को कैसे समझते हैं। टेक्स्ट रैपिंग का है, जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम में जाके इसे 1 कॉलम बनाया है और मैं एक और मैटर टाइप करता हूँ, मैंने इक्वल टू आर ए एन डी ब्रैकेट स्टार्ट किया, देन एंटर कर देते हैं, राइट। अगर मैं इसे जस्टिफाई भी कर देते हैं, कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है। अगर सपोज करो कि मैं इस पे ना कोई ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, इंसर्ट में जाके अगर मैं कोई भी शेप लेके आता हूँ इसके ऊपर, जैसे मैंने ये राउंडेड रेक्टेंगल ले लिया है, अब मैं इसका टेक्स्ट रैपिंग करना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या है, पेज लेआउट के अंदर, अब देखो ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है ना, ये ऑब्जेक्ट्स,
एक तो ये ऑब्जेक्ट्स के अंदर जब हम अगर हम सिंपल टेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे अब सपोज करो कि मैं बिना एंटर, ये तो ऑब्जेक्ट के ऊपर रैपिंग होता है, एक्चुअल में देखा जाए तो हम ऑब्जेक्ट के लिए रैपिंग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये काम कैसे करेगा, ये पेज लेआउट के अंदर ये ब्रेक के अंदर रैपिंग काम कैसे करेगा। जैसे मैं विदाउट एंटर प्रेस मैं नेक्स्ट लाइन में जाना चाहता हूँ, मैं एंटर प्रेस करके लाइन में जा रहा हूँ, मुझे यहाँ से रैप को ख़त्म करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, ब्रेक में जाके क्या यूज़ करूँगा, टेक्स्ट रैपिंग। लेकिन यहाँ पे देखो लिखा क्या हुआ है, सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट ऑन वेब, यानी वेब के साथ, यानी हम इस ऑप्शन का यूज़ तभी करते हैं जब हम कोई इंटरनेट के लिए फाइल बना रहे हैं, जैसे HTML की फाइल बना रहे हैं जहाँ पे हम पैराग्राफ को अलग नहीं करना चाहते, हम बिना पैराग्राफ को अलग किए नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहते हैं, तो हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग यूज़ करेंगे, जहाँ पे मैंने अपना पैराग्राफ नहीं तोड़ा, यहाँ से कंटिन्यूटी बनी हुई है, लेकिन मैं काम किस में करना चाहता हूँ, नेक्स्ट लाइन में काम करना चाहता हूँ। अभी देखो ये एक नया पैराग्राफ नहीं बना है, अगर नया एंटर करके आता तो मेरा ये RAND ऑप्शन काम कर रहा होता। अगर मैंने मान लो कि बिना, अगर ये एंटर पैराग्राफ बनाऊंगा ना तो RAND ऑप्शन काम करेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये कंटिन्यूटी है यहाँ पे, तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिना एंटर प्रेस किए आप इस नेक्स्ट लाइन में जाना चाहते हो जिसमें मेरी कंटिन्यूटी पैराग्राफ रखनी है, कंटिन्यूटी जस्ट रखना है, तो मैं इस ऑप्शन को यूज़ करूँगा। समझ आ गया होगा कि हम इसका यूज़, अब रैंड काम नहीं करेगा, रीज़न इज़ बिहाइंड दैट क्योंकि हमने पैराग्राफ तो चेंज ही नहीं किया। तो ये 3 ऑप्शन थे, पेज, देन कॉलम्स, देन टेक्स्ट रैपिंग। अगला क्या होता है कि कहता है कि गो टू नेक्स्ट पेज, लिखा हो ना सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक होता है कि जैसे हमने एक पेज पे काम कर लिया, अच्छा ये क्या था, रैपिंग, इसको भी ये मैंने ऑब्जेक्ट इसलिए लिया है क्योंकि ना ये अभी आगे आने वाला है, मैं इसे समझाऊंगा, मैं फिलहाल इसे डिलीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग का क्या मतलब होता है। तो मैं इसे समझाने के लिए लोग गलत ना समझे कि यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग का क्या मतलब है। अगला क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज अगर मैं करूँगा तो ये क्या होता है कि जैसे अगर मैं यहाँ से मैं सेक्शन ब्रेक के अंदर भी क्या होता है कि हम जैसे इक्वल टू RAND, देखो रैंड काम कर गया क्योंकि पैराग्राफ मैंने चेंज कर दिया था यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रेक में जाके अगर मैं सेक्शन ब्रेक करता हूँ नेक्स्ट पेज, तो एक्चुअल में ना यहाँ पे भी हमारा क्या है, ये कंटिन्यूटी रहता है, हमारा पैराग्राफ क्या रहेगा, कंटिन्यू ही रहेगा। अगर हम सेक्शन ब्रेक भी करते हैं तो बेसिकली सेक्शन ब्रेक बुक राइटिंग करते वक्त हम यूज़ करते हैं। तो सेक्शन ब्रेक और पेज ब्रेक में अंतर क्या है कि पेज ब्रेक में तो हमारा पेज स्टॉप ही होके नेक्स्ट पेज पे आ जाता है, लेकिन सेक्शन ब्रेक में हम इसलिए सेक्शन ब्रेक कर रहे हैं ताकि कल को अगर हम कोई डायग्राम बनाएं तो पैराग्राफ मान के ही उस डायग्राम को रखे, इधर उधर ना जाए। ठीक है, तो हम क्या ऑप्शन यूज़ करेंगे, सेक्शन ब्रेक करेंगे, तो ये मेरा एरिया ब्लैंक तो हो गया है, मैं कल को यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, लेकिन ये पैराग्राफ के बीच कंटिन्यूटी हमारी रहेगी, मतलब अगर हम एंटर करेंगे तो मेरा वो ऑब्जेक्ट भी एंटर होके नीचे जाएगा। तो ये आगे हम समझेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट हम कैसे इसको सेक्शन ब्रेक में यूज़ कर सकते हैं। अगला क्या होता है, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं ब्रेक होके यहाँ पे आया हूँ और यहीं पे डायरेक्टली मैं कंटिन्यू रहना चाहता हूँ, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, कंटिन्यू। अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू ब्रेक करोगे तो ये कंटिन्यू ब्रेक है, दिस इज़ कंटिन्यू। ठीक है, ये कंटिन्यू है, जितनी बार कंटिन्यू करोगे तो एक एक नया पैराग्राफ वो बनाना शुरू कर देगा। अगला क्या है, इवन पेजेस। इवन नंबर्स होते हैं 2 4 6, अगर मैं पेज नंबर फ़िलहाल 2 पे हूँ, अगर मैं ब्रेक करके पेज नंबर किस पे जाना चाहता हूँ 4 पे, तो मैं इवन पे क्लिक करूँगा। यू कैन सी, आप देख सकते हो वीडियो के अंदर कि आप पेज 4 ऑफ 4 आ गए हो। अगेन अगर पेज ब्रेक करोगे तो आप क्या यूज़ करोगे, इवन ब्रेक। नाउ यू आर ऑन 6 ऑफ। अगर मैं ओड ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओड पेज नंबर। अगला 6 के बाद अगला ओड नंबर कौन सा है, 7 है, तो ये हमारा पेज नंबर स्टेटस बार में यू कैन सी 7 ऑफ 7 के अंदर आ गए हैं। तो हमारे पास क्या था, ये ब्रेक ऑप्शन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि टेक्स्ट रैपिंग का ध्यान देना है, बेसिकली हम नेट की फाइल के लिए यूज़ करते हैं। सेक्शन ब्रेक जब हम बुक राइटिंग कर रहे हैं और कोई डायग्राम लिख बना रहे हैं तो हम सेक्शन ब्रेक का यूज़ करते हैं, राइट, ताकि हमारे जो पैराग्राफ हैं और जो फिगर्स हैं वो कंटिन्यूटी बनी रहे। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये क्या था हमारे पास, ब्रेक ऑप्शन। अगला क्या आता है हमारे पास, अगला आता है लाइन नंबर। लाइन नंबर क्या काम करता है, इसी पेज लेआउट के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है लाइन नंबर। जैसे सपोज करो कि मैंने कोई भी मैटर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक राइट किया, एंटर कर देते हैं इसे।
अब मैं ना लाइन नंबर मेंशन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लाइन नंबर ऑप्शंस पे जाऊँगा। अगर मैं इस पर कंटिन्यू करता हूँ, नन नन मीन्स अभी कोई लाइन नंबर नहीं है, अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो इस पर लाइन नंबरिंग आ गई है हमारे पास। कोई भी जितनी बार आप एंटर करोगे उतनी बार ये लाइन नंबर शो करता रहेगा। लेकिन कंटिन्यू का मतलब क्या है कि जितना हम आगे एंटर प्रेस करके जाते जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे भी जाएंगे, तो क्या होगा, कंटिन्यूटी नंबर चलता रहेगा, कंटिन्यू, क्योंकि हमने लाइन नंबर ऑप्शन कौन सा यूज़ किया है, कंटिन्यू। अगर हम रीस्टार्ट ईच पेज करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास पेज, अगले पेज पे नए नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम हर लाइन के नंबर को प्रोवाइड कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, ठीक है। अब हमने सेक्शंस बना रखे हैं, यानी सेक्शन कब बनते हैं, जब हम बुक्स राइटिंग करते हैं। तो ये सेक्शन नंबर लिखा हो ना यहाँ पे, रिस्ट्रिक्ट द ईच सेक्शन, और हमारे पास लिखा हुआ रिस्ट्रिक्ट ईच पेज। तो ये आपने यहाँ पे क्या करोगे, सेक्शन भी करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा नहीं। देखो सेक्शन भी किया है तो इसने क्या रखा है, कंटिन्यू रखा है। अगर आप पेज लेआउट में जाके देखोगे तो लाइन नंबर आप सेक्शन यूज़ कर लो या कंटिन्यू, सेक्शन मीन्स कंटिन्यू पैराग्राफ को ही वो बोल रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन लगभग सेम है, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्या आता है, लिखा हुआ है स्प्रेस टू फर्स्ट पैराग्राफ, लिखा ना लिखा हुआ ना स्प्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। अगर मैं यहाँ से लाइन नंबरिंग हटाना चाहता हूँ तो मैं कौन से ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, स्प्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, और यहाँ से अब मैं पैराग्राफ बना सकता हूँ कोई भी। इसके बाद नंबरिंग बंद हो जाएगी, जहाँ पे आप क्लिक करोगे वहाँ से आप लाइन नंबरिंग को बंद कर सकते हो। अगर लाइन नंबर का स्टाइल बदलना है, लाइन नंबर की स्टार्टिंग चेंज करनी है कि भाई 1 से नहीं, मुझे 10 से पैराग्राफ स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लाइन नंबर ऑप्शंस में जाके, लाइन नंबर ऑप्शंस है मेरे पास। अब ये कहता है लाइन नंबर के अंदर, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक नया ऑप्शंस आ गया है, लाइन नंबर। लाइन नंबर में आप अपने पेपर के ऊपर लाइन नंबरिंग कहाँ से शुरू करना चाहते हो, मैं 10 से शुरू करना चाहता हूँ भाई, रीस्टार्ट ईच सेक्शन से करना है या ईच पेज से करना है या कंटिन्यू रखना है, आपने इस ऑप्शन को पहले से सिलेक्ट कर लेना है। काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है, स्टार्ट काउंट बाय 1 2 3। जैसे आप ओके करोगे, देन ओके करोगे तो आपके पेज नंबरिंग की स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगी, 10 से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइन नंबर ऑप्शंस के अंदर, हम लाइन नंबरिंग के अंदर नंबर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, नंबर्स को चेंज कर सकते हैं, या स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, काउंट कहाँ से करना है, वो हम सेट कर सकते हैं। तो ये क्या था, हमारे पास लाइन नंबर ऑप्शन। हटाना है तो हम इसे क्या कर देंगे, नन कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल ए करके डिलीट। अगला लास्ट, आज हमारे पास इस वाले पेज सेटअप के अंदर लास्ट एक ऑप्शन है हाइफनेशन। हाइफनेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझने के लिए ना हमें कोई मैटर बनाना है। जैसे सपोज मैं इक्वल टू RAND लिख रहा हूँ, ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ किया मैंने, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि कई बार आपने देखा है, जैसे सपोज ऐसे नहीं काम करेगा, जैसे ना हम खुद टाइपिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा था क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स राइट, मैंने यहाँ पे एक वर्डिंग लिखी, राइट ओवर द लिटिल लेजी डॉग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर हम टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो इस लाइन का यूज़ करते हैं। ब्राउन फॉक्स जम्प्स राइट ओवर द, अब देखना यहाँ पे ध्यान से, राइट ओवर द लिटल, मैंने लिटल की जगह ना एक नया एक वर्ड लिखता हूँ। जैसे अब मेरे पास गैप तो कम है, लेकिन मेरे पास कोई नया बड़ा वर्ड आ गया है, तो यहाँ पे ना मैंने एक नया बड़ा वर्ड क्या लिख दिया, एजुकेशन लिख दिया। तो एजुकेशन यहीं पे एडजस्ट मैं करना चाहता हूँ, ये देखो फालतू गैप बचा हुआ है मेरे पास। तो हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं, हाइफनेशन ऑप्शन यूज़ करते हैं। नन मीन्स कि भाई इस गैप को वो कवर अप नहीं कर रहा। अगर मैं ऑटोमेटिक कर दूंगा तो ये क्या करेगा, एजुके को पीछे रखेगा और हाइफन लगा के बाकी का मैटर लेके आएगा। हम भी नॉर्मल राइटिंग जब करते हैं अपनी नोटबुक के अंदर, तो हाइफन लगा के कोई वर्ड पीछे रह गया या स्पेलिंग पूरी नहीं हो रही तो हम हाइफन लगा देते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी ये ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है, हाइफनेशन। लेकिन एक ऑप्शन इसके अंदर ये भी है, मैनुअल। मैनुअल का मतलब क्या है कि नहीं भाई मैं EDU को ही पीछे रखना चाहता हूँ, केशन को आगे लेके जाना चाहता हूँ, तो मैनुअल में जाके मैं क्या करूँगा, EDU के बाद या जहाँ से भी मुझे उसे करना है, मैं यहाँ से ना उसको चेंज कर दूँगा। यहाँ से एजुकेशंस के अंदर कहाँ पे आपने चेंज करना है, EDU के बाद मैं यहाँ पे इसे यस कर देता हूँ। जैसे इसे ओके करूँगा तो हाइफिनेशन, EDU के बाद क्या हो जाएगा, बाकी का मैटर आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइफनेशन के अंदर क्या है, मैनुअल भी दे रखा है, नन है, देन ऑटोमेटिक है। अगला क्या है, हाइफनेशन। मैनुअल मीन्स हम अपनी मर्जी से वर्ड को पीछे छोड़ सकते हैं हाइफन लगा के,
अगला क्या है, हाइफनेशन ऑप्शन है। हाइफनेशन ऑप्शंस का मतलब है कि जो ये वाला मार्जिन है ना, इस मार्जिन को, जैसे कोई वर्ड एडजस्ट नहीं हो रहा तो मैं इस वर्ड मार्जिन को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता हूँ, ताकि मेरा वर्ड जो है प्रॉपर क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। अभी मैंने थोड़ा सा मार्जिन चेंज किया है, मैं चाहता था जितना उतना ही मैंने चेंज किया है। तो ये था हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कि भाई हम पेज लेआउट टैब के अंदर पेज को सेट कैसे करते हैं। मेनली हमने इस वीडियो के अंदर क्या देखा, क्या सीखा कि सबसे पहले हमने पेपर का साइज सेट करना है, देन उसका ओरिएंटेशन सेट करना है, देन मार्जिन सेट करना है, देन हमने पहले से डिसाइड कर लेना है कि हमने एक कॉलम बना के काम करना है या 4 कॉलम, क्या कॉलम्स के बीच मुझे लाइन चाहिए, तो मैंने लाइन के बारे में भी समझाया। अब अगले पेज पे जाना है तो हम ब्रेक ऑप्शन का यूज़ करते हैं। उन लाइन नंबर्स को अगर हम लेना चाहते हैं, लाइन जितनी भी हमने लाइंस लिखी हैं उनके ऊपर नंबरिंग लगाना चाहते हैं तो लाइन नंबर ऑप्शन यूज़ करेंगे। और हाइफनेशन, किसी वर्ड को अगर हमने कवर अप करना है प्रीवियस लाइन के अंदर तो हम हाइफनेशन ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो थैंक यू। ये हमारी क्लास क्या थी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आज हमने क्या सीखा, पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप हम कैसे करते हैं। थैंक्स।